गुजरे वक्त की आहट देव ने खिड़की से बाहर देखा। नवंबर की सुबह थी, पर हवा में अब भी गर्मी की एक हल्की सी चुभन बाकी थी, जैसे कोई बीता हुआ ख्वाब अचानक छू जाए। सामने गंगा का किनारा था, जहां कुछ लोग भोर की आरती के बाद अपने रास्ते लौट रहे थे। एक हफ्ते पहले ही वह इस शहर में लौटा था अपने कॉलेज के दोस्त की बहन की शादी में शामिल होने। बनारस की गलियां, उनका शोर, मंदिरों की घंटियां और गंगा की शांत लहरें सब उसे एक ऐसे समय में वापस खींच रही थीं जहां उसका दिल आज भी अधूरा खड़ा था। अधूरी कहानियां अक्सर सबसे गहरी छाप छोड़ जाती हैं। कुछ कहानियां जो कभी शुरू ही नहीं हुई, कुछ जो शुरू होकर भटक गईं, और कुछ जो अपने अंजाम से पहले ही कहीं गुम हो गईं। ठीक वैसे ही जैसे मीरा की कहानी। वह नाम एक हल्की सी सर्द बनकर उसके भीतर कहीं बहुत गहरे उतर जाता था। कॉलेज के वो दिन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के गलियारों में भटकती किताबें, कैंटीन की चाय और बेतरतीब हंसी, और उस सब के बीच मीरा। वह अपनी कविताओं में उलझा एक बेफिक्र नौजवान था, और वह अपनी तेज तर्रार आंखों में दुनिया जीतने का सपना लिए इतिहास की छात्रा। उनकी पहली मुलाकात एक लाइब्रेरी में हुई थी, किताबों के ढेर के बीच, जहां निराला पर बहस करते करते वे एक दूसरे में खो गए थे। उनकी प्रेम कहानी बनारस की गलियों की तरह टेढ़ी मेढ़ी थी, पर उतनी ही जीवंत और अनूठी। मीरा के पिता, एक जाने माने प्रोफेसर, चाहते थे कि उनकी बेटी एक स्थिर जिंदगी चुने। देव की कविताएं और उसका कला के प्रति प्रेम उन्हें स्थिर नहीं लगता था। देव को याद है वह आखिरी शाम, जब मीरा ने उसे बताया था कि उसका रिश्ता कहीं और तय हो गया है। गंगा किनारे की सीढ़ियां और उनकी आंखों में उमड़ता सैलाब। देव, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूं। उसकी आवाज तब कांप रही थी। पर मैं अपने परिवार को नाराज नहीं कर सकती। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। देव ने कोई जवाब नहीं दिया था। उसकी चुप्पी उस वक्त सबसे ज्यादा चीखी थी। अगले दिन मीरा चली गई, हमेशा के लिए। वापस वर्तमान में लौटते हुए देव ने एक लंबी सांस ली। शादी का माहौल गर्म था, और उसे नीचे हॉल में जाना था। हॉल में पहुंचते ही उसकी नजरें भीड़ में किसी को ढूंढ रही थीं। और फिर वह वहीं थी। समय ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया था। एक गहरी नीली सिल्क की साड़ी, जिसमें वह किसी राजघराने की राजकुमारी लग रही थी, पर उसकी आंखों में वही पुरानी चमक, वही सवाल तैर रहे थे। उनकी आंखें मिलीं। एक पल के लिए सारी भीड़, सारा शोर, सब गायब हो गया। सिर्फ वे दोनों थे, और उनके बीच गुजरे 25 सालों की एक अनकही कहानी। देव आगे बढ़ा, उसके कदम पता नहीं क्यों ठिठक रहे थे। मीरा भी उसकी तरफ एक धीमी गति से बढ़ी। मीरा की आवाज हल्की थी, जैसे किसी पुरानी धुन से निकल रही हो। मीरा। देव की आवाज में एक अजीब सी खड़खड़ाहट थी, जैसे सूखे पत्तों पर गिरती बारिश। उन्होंने एक दूसरे का हालचाल पूछा, बेतरतीब तरीके से। बच्चों के बारे में, काम के बारे में, सब कुछ सतही, फिर भी हर शब्द में एक गहराई छिपी थी। तुम कैसी हो? देव ने पूछा। उसकी आवाज में एक अनकहा सवाल था। क्या तुम खुश हो? शाम ढलने लगी। शादी की रस्में आगे बढ़ रही थीं, पर देव और मीरा एक कोने में खड़े थे, जैसे समय ने उन्हें अपनी पुरानी किताबों के पन्ने पलटते हुए छोड़ दिया हो। मुझे पता है, मीरा ने अचानक कहा। उसकी आवाज अब थोड़ी साफ थी। तुम्हें हमेशा लगा कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया? देव ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, पर उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक उठी, जो यह बता रही थी कि उसने सही समझा था। मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, मीरा ने जारी रखा। उसकी आवाज अब थोड़ी धीमी और गंभीर थी। उन्होंने मुझसे वादा लिया था कि मैं एक ऐसा रास्ता चुनूंगी जो सुरक्षित हो। उस वक्त मुझे लगा कि मैं उनके लिए यह कर सकती हूं। और तुमने किया? देव ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक गहरी समझ थी। अपने सपनों का बलिदान करके। तुम्हें हमेशा लगा होगा कि मैं कमजोर थी। मीरा ने अपनी पलकें झुका लीं। कभी नहीं, देव ने तुरंत कहा। मैंने हमेशा तुम्हारी मजबूती को सराहा है, मीरा। उस समय भी। उसका स्पर्श एक बिजली की तरह था, जिसने 25 साल पुरानी भावनाओं को फिर से जगा दिया। मीरा ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं, और इस बार उसकी आंखों में आंसू थे, पर साथ ही एक अजीब सी शांति भी। देव, उसकी आवाज अब टूटी हुई थी। क्या तुम्हें कभी अफसोस हुआ कि हमने कोशिश नहीं की? देव ने गंगा की तरफ देखा, जो अब रात के अंधेरे में शांत बह रही थी। मुझे हर दिन अफसोस होता है, मीरा, उसने धीरे से कहा। पर अफसोस से ज्यादा मुझे यह जानने का अफसोस होता है कि तुम्हारा दिल भी मुझसे अलग होकर कभी पूरा नहीं हुआ। उस रात उन्होंने अपनी अधूरी कहानी के कई पन्ने पलटे, उन पलों को फिर से जिया जो कभी सिर्फ यादों में थे। देर रात तक बातें करते रहे, जैसे कोई दो भटके हुए मुसाफिर अपनी मंजिल पर पहुंच गए हों। सुबह की पहली किरणें बनारस की गलियों में फैल रही थीं। देव और मीरा एक पुराने घाट पर बैठे थे, जहां से गंगा का नजारा बेहद शांत और पवित्र दिख रहा था। तो अब क्या? मीरा ने हल्के से पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी अनिश्चितता थी। अब हम अपनी कहानी को पूरा करेंगे, मीरा, उसने कहा। जिस तरह से हम चाहते थे, उसी तरह से। मीरा ने अपना हाथ बढ़ाया, पर हवा में एक पल को रुक गई। उसकी आंखों में डर था, समाज का डर, गुजरे हुए कल का डर। पर देव,
वह फुसफुसाई, दुनिया क्या कहेगी? दुनिया ने तब भी कुछ कहा था मीरा, देव ने कहा, और उसका नतीजा क्या हुआ? अब हम अपनी सुनेंगे। मीरा ने गहरी सांस ली और फिर अपना हाथ पूरी तरह से देव के हाथ में दे दिया। गंगा की लहरें उनकी इस नई शुरुआत की साक्षी बन रही थीं। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।